Khalid Khan, Managing Director of Paradeep Parivahan Limited. And as far as my experience in business field of 40 years, मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सर्विस से ही की थी और फर्स्ट स्टेप इन मैंने ओमान में किया, सल्तनत ऑफ ओमान मस्कट। वहाँ आइल फील्ड में मैंने लॉजिस्टिक सीखा और उसके बाद में फिर मैं 85-86 अराउंड पारादीप आ गया और यहीं पर अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। यस, बहुत सारे चैलेंजेस है। बिजनेस इज़ रियली, जो आज बिजनेसमैन हैं, मैं उन सभी बिजनेसमैन को जो भी जिस एंगल से काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में मैसेज जाता है जहाँ से लोगों को जॉब्स मिलते हैं, लोगों को काम करने का तरीक़ा मिलता है, काम करने का सहयोग मिलता है, सुजोग मिलता है। तो ये बिजनेसमैन ही क्रिएट करता है। और यंगस्टर्स अभी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी स्टार्टअप और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए आई हैं। मेरा शुरू से यही कहना था कि नौकरी करने से अच्छा है नौकरी देना, और अगर आप नौकरी देने वाले बन जाते हो तो आपके पास में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उनकी दुआएं आपके साथ में चलती हैं। आप अकेले नहीं चलते हो, यू आर नॉट अलोन, यू आर विथ दुआज एंड प्रेयर्स। जिनके घर आपसे चल रहे हैं, जिनके घर में आपने मेडिसिन पहुंचा दिया है, जिनके घर में आपने खाना पहुंचा दिया है, तो वो दुआएं आपकी ग्रोथ बनती हैं। तो हमारे बिज़नेस में भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो मेरा संदेश ये है कि हिम्मत कभी हारना नहीं है, फेलियर से कभी डरना नहीं है। फेलियर्स के बगैर सक्सेस नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कई फेलियर्स मैंने देखे हैं, लेकिन उनसे मैं घबराया नहीं। एंड सपोर्टिव हैंड्स हमेशा मेरे साथ में रहे। सबसे पहले मेरे पापा रहे मेरे लिए मेरे मेंटर, और उन्होंने मुझे हर फील्ड में कहा कि बेटा घबराना मत, मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ, ये उनका एक वर्ड मेरे लिए बहुत मीनिंग रखता था। यस, बहुत मीनिंग रखता था। तो साहब जी, यू आर इनटू 4 डिकेड्स इन बिजनेस। तो ये जो टर्म होता है, लोगों क्या होता है, नहीं बिजनेस करो तो लॉस हो गया, दे गो बैक। तो जो एक्सीलेंसी इन बिजनेस वो आपके पास है। 40 years सक्सेसफुली यू आर मेंटेनिंग द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पीपीएल, जो पारादीप परिवहन का जो एक्सीलेंसी इन बिजनेस, ये कितना गंभीर चीज़ है। एक्सेलेंसी इन बिजनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द कमिटमेंट। आप जो बोलेंगे वो करेंगे, ये सबसे बड़ी एक बिज़नेस के अंदर है ना, स्पेशली इन लॉजिस्टिक, क्योंकि हमारे पास में टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं और अगर उनको हमने जो कमिटमेंट किया है कि हम इस टाइम से इस टाइम में कंप्लीट करेंगे, इन केस अगर नहीं करते हैं तो उसमें सबका ही नुकसान है। और कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, शॉर्ट में बोलता हूँ। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो एक क्रेन मैंने ऑर्डर किया था बनाने के लिए बिलासपुर से। उनको 15 लाख रुपया मैंने एडवांस दिया एंड कंडीशन वाज कि ये क्रेन मुझे पारादीप में उन्होंने पहुंचा के देना है, और टाइमली उन्होंने क्रेन को बना दिया। ऑन द वे, मिडवे वो क्रेन का एक्सीडेंट होता है, वो क्रेन नदी में गिर जाती है पूरी। उनके ओनर्स की कोई गलती नहीं है, मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि वो बना रहे थे, बना दिया, बना के मेरे पास में पहुंचा रहे थे, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। जब वो क्रेन वहाँ गिर गई, पूरी ख़त्म हो गई, हमको पता लगा, तो हमने, वो सरदार जी थे उसके ऑनर कंपनी के जो क्रेन बनाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि सरदार जी आपके पास मेरा 15 लाख रुपया है, बाकी का मेरे को 15 लाख और देना है आपको, तो ये पैसा मैं आपको दूंगा। आप क्रेन मेरे को नहीं दे सके, क्रेन अगर चली गई, मेरे नसीब में नहीं था, आप ये ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं खान साहब, मेरा भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ, ये 15 लाख मैं आपसे नहीं लूँगा। उन्होंने मुझसे नहीं लिया वो पैसा, लेकिन वो 15 लाख जो मैंने उनको दिया था मैंने वापस नहीं लिया उनसे। फिर एक टाइम आया जहाँ पर हमको 5 क्रेन की ज़रूरत थी।
फिर मैंने उनको कॉल किया सरदार जी को कि सरदार मेरे को और 5 क्रेन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैं प्राइस बाहर देता हूँ उससे आधी कीमत मैं आपको दूंगा। तो 5 क्रेन की आधी कीमत अगर मेरे को मिली तो फिर आप सोचिए उन्होंने पूरा प्रॉफिट अपना छोड़ दिया और वो 15 लाख की जगह मेरे को 45 लाख का फ़ायदा हुआ। दिस इज एक्सीलेंस। दिस इज़ एक्सीलेंस, दिस इज़ कमिटमेंट। मैं चाहता तो शायद वो 15 लाख उनसे वापस ले लेता, लेकिन हो सकता था, लेकिन उस चीज़ को मैंने लॉन्ग टर्म में सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया कि नहीं, उनका गलती नहीं है। व्हाट इज़ द इंटेंशन, क्या है सामने, आपको वो जज करना पड़ेगा। अगर इंटेंशन किसी का ख़राब है तो उसके साथ में फिर आप वैसा जो है वो ताल्लुकात रखेंगे। अगर इंटेंशन सही है, नुकसान हो जाता है, देन ये जो स्टोरी है, बिजनेस स्टोरी, इट हैज टू लुक्ड एट एज अ लॉन्ग स्टोरी. It is not shortcut story. Yeah. You have to visualize for a long story, long time. For yeah, you have to visualize long term basis, not on the short term basis. शॉर्ट टर्म में जो लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं और निकल जाते हैं, वो सस्टेन नहीं करते हैं। या वो सस्टेन नहीं कर पाते। और सस्टेनेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है कि आप लॉन्ग टर्म में लॉस बियरिंग कैपेसिटी कितनी रखते हो। प्रॉफिट हर आदमी देखता है, लॉस को देखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लॉस, यानी कि रतन टाटा ने भी ये बात कही थी किसी जगह पे, मैंने सुना था कि अगर किसी बिजनेसमैन के अंदर में लॉस बियरिंग कैपेसिटी है देन ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन।